हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टेप हरियाणा के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि सिविल स्टेप के द्वारा हरियाणा जीके के संदर्भ में एक स्पेशल सीरीज नो योर स्टेट हरियाणा चलाई जा रही है, जिसके तहत हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो जब हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे तो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के अलावा उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनका कार्यकाल और उनके कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं का जरूर जिक्र करेंगे, और साथ ही उनके आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो पाएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे एक विशेष कारण ये भी है, क्योंकि जब हरियाणा जीके के सवाल आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो उनसे स्टैटिक पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष, चाहे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, चाहे उनका कार्यकाल या उनके कार्यकाल की घटनाएं, या अगर वो जिस प्लेस से संबंध रखते हैं वहाँ के बारे में कोई विशेष बात होगी तो उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत में पंजाब एक विशेष सूबा था, पंजाब एक स्टेट था, हरियाणा उस दौरान उसी का पार्ट था। तो पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोपीनाथ भार्गव जी थे, जिनका संबंध सिरसा से था। बट आज के लेक्चर में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग प्रांत बना, और उस टाइम जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नॉमिनेटेड किए गए, मैं नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि ये हरियाणा के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको नॉमिनेट किया गया था। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और ये एक नॉमिनेटेड जो आपके चीफ मिनिस्टर थे, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका संबंध, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यानी कि इनका संबंध किस पार्टी से था। तो इनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कांग्रेस पार्टी से था। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि इनका जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस क्या है, तो हरियाणा के बेरी कस्बे में इनका जन्म हुआ, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बेरी कस्बे में ये पैदा हुए, और बेरी बहुत ही फेमस गांव है, ये बात ध्यान रखिए। बेरी को विलेज ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, मंदिरों का गांव कहा जाता है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, बट अगर मंदिरों का गांव की बात करें तो बेरी का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा एक और बहुत ही जो फेमस पर्सनैलिटी है, दलबीर सिंह सुहाग, ये भूतपूर्व सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय जो सेना है उसमें दलबीर सिंह सुहाग, तो इनका संबंध भी बेरी से ही है। ठीक है, तो दलबीर सिंह सुहाग जी और भगवत दयाल शर्मा जी, ये बेरी से ही संबंध है, बेरी से ध्यान रखिएगा। मंदिरों का गांव कहा जाता है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा टेंपल है, तो भीमेश्वरी देवी टेंपल जो है वो काफी फेमस है बेरी के अंदर, भीमेश्वरी देवी टेंपल। जैसा कि आप जानते हैं कि माता मनसा देवी टेंपल है पंचकुला के अंदर, और ये मुख्यमंत्री श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। तो उसी तरीके से जो भीमेश्वरी देवी टेंपल है इसको भी मुख्यमंत्री श्राइन बोर्ड के अंडर ही लिया गया है। तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, संबंध रखते हैं बेरी से, झज्जर से। बेरी में 2-3 चीजें फेमस है, बेरी को मंदिरों का गांव कहते हैं, भीमेश्वरी देवी टेंपल आपका बेरी के अंदर है जो मुख्यमंत्री श्राइन बोर्ड के अंडर आता है, और इसके अलावा दलबीर सिंह सुहाग जो पूर्व सेना थल सेना अध्यक्ष थे, उनका संबंध भी बेरी से था। अगर मैं बात करूं आज करंट एमएलए की, तो बेरी से जो करंट एमएलए हैं वो रघुवीर सिंह काद्यान जी है, और रघुवीर सिंह काद्यान जी हरियाणा विधानसभा में प्रोटाइम स्पीकर भी है। प्रोटाइम स्पीकर का मतलब होता है जो आपका जो विधायक होते हैं उनको शपथ वगैरह दिलाता है, तो वो प्रोटाइम स्पीकर का काम होता है। तो वो रघुवीर सिंह काद्यान जी, और उनका संबंध भी बेरी से ही है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सभी को, ये ध्यान, इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री से। अगर सेकंड नंबर पे बात करूं, दूसरे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। अब राव वीरेंद्र सिंह से बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखिए, ये हरियाणा के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इलेक्टेड, भगवत दयाल शर्मा नॉमिनेटेड थे, ये पहले हरियाणा के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, और ये हरियाणा के पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर भी कौन थे, हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह। और इनकी जो पार्टी थी, इनकी पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है,
तो और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री का संबंध राव तुलाराम के वंश से है, तो राव तुलाराम के वंश से संबंध रखने वाले पहले जो जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा अगर थोड़े बहुत तथ्यों के बारे में और भी बात करूं मैं राव वीरेंद्र सिंह से, तो इनका जो संबंध है वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, कहाँ से है? हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के सबसे कम समय तक चुने गए पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के पुरुष अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो भी राव वीरेंद्र सिंह थे। तो इनसे इतनी सी जानकारी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ध्यान रखिए हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, बट पहले इलेक्टेड और पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। थर्ड, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा हरियाणा में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल जब लगे तो आपसे प्रेसिडेंट रूल की अगर मैं बात करूं, देखो जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट जी होते हैं, उनके पास 3 स्पेशल पावर होती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, अगर 352 की बात करें तो इस जो पावर का इस्तेमाल इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान किया जाता है। तो इंडिया के अंदर पहली बार जो इंटरनल इमरजेंसी लगी, एक ही बार लगी आज तक 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। इसके अलावा 3 बार एक्सटर्नल इमरजेंसी, 1962 इंडो चाइना वार, 1965 इंडो पाक वार और 1971 में जब बांग्लादेश का उद्भव हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो तब भी इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 352 की। लेकिन एक विशेष पावर जब मंत्री परिषद ठीक ढंग से काम ना कर रहा हो या मंत्रिपरिषद के पास इतना बहुमत नहीं है, किसी राज्य में सरकार चली जाती है, या इन विशेष प्रावधानों के तहत जो 356 रूल का यूज किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो हरियाणा में 3 बार लगा है प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले 67 में, इससे जब लगा था तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, और जब 1968 में रूल हटा है तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर बंसी लाल थे। ठीक है, और जब 1977 में लगा तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर पहले आपके बनारसी दास गुप्ता थे, और 1977 में जब जब प्रेसिडेंट रूल हटा तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर आपके देवीलाल थे। और 1991 में जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला थे, और जब 1991 में ही हटाया गया और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने वो आपके चौधरी भजन लाल थे। ठीक है, तो ये 356 का इतिहास है हरियाणा का, कि आपसे यही पूछा जा सकता है कि कितनी बार लगा, कब कब लगा, या जब पहली बार लगा तो चीफ मिनिस्टर कौन था, या जब हटा तो चीफ मिनिस्टर कौन था, या दूसरी बार लगा तो बनारसी दास गुप्ता थे और जब हटा तो देवीलाल जी थे, तीसरी बार जब लगा तो ओम प्रकाश चौटाला थे, और जब हटा तो आपके भजन लाल थे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 360 का यूज ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पर किया जाता है। तो आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ कि कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, और ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में कभी हमें ऐसी किसी पावर का इस्तेमाल होते हुए ना देखना पड़े। ठीक है बच्चे, चलिए अब जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के वो थे बंसीलाल। ठीक है, तो बंसीलाल से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंसीलाल का संबंध कहां से था, तो बंसीलाल का संबंध हरियाणा में एक गांव गोलागढ़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर ये आता है, तो वहां से बिलोंग करते थे बंसीलाल जी। ठीक है, इसके अलावा बंसीलाल से काफी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हरियाणा के आयरन मैन कौन थे, तो हरियाणा में आयरन मैन के नाम से मशहूर थे लौह पुरुष कौन? चौधरी बंसीलाल। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न हरियाणा भी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हरियाणा, यानी आधुनिक हरियाणा के पिता के रूप में जाना जाता है किसको? चौधरी बंसीलाल को। ठीक है भाई, और इसके अलावा हरियाणा के सबसे यंगेस्ट सीएम भी रहे हैं ये। ठीक है, हरियाणा के सबसे यंगेस्ट सीएम 1926 में पैदा हुए थे ये। ठीक है, 1927 में सॉरी, और 68 में ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे हरियाणा के। तो ये यंगेस्ट सीएम भी है, जब मात्र 41 ईयर्स के थे तो तभी ये हरियाणा के सीएम बन गए थे। ठीक है, तो 3 बार हरियाणा के सीएम बने। पहली बार का जो कार्यकाल है यहाँ पे देखो 1968 से 75, ये ध्यान रखिए कि एक मुख्यमंत्री के रूप में एक ही प्लान में
एक ही टर्म में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? बंसीलाल का। 7 साल ये लगातार मुख्यमंत्री रहे, एक ही कार्यकाल था ये। इसके अलावा फिर 86 से 87 में कुछ समय के दौरान, और फिर 96 से 99 के अंदर भी ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अब यहां पे सोचने जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये पहले दोनों कार्यकाल थे तो इनकी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस की तरफ से ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन किसी मनमुटाव के कारण या किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण या किसी जो आपकी पार्टी की विचारधारा के कारण, कुछ भी हो सकती है, सहमति असहमति, उसके कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। ठीक है, कौन सी पार्टी का गठन किया? हरियाणा विकास पार्टी। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था लड़का लड़की, और इस पार्टी का गठन किया गया था 1991 में। और जब जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 1996 में, तो तब ये हरियाणा विकास पार्टी को आगे बढ़ाते हुए ही चीफ मिनिस्टर चुने गए थे। समझ रहे हैं? तब अपनी पार्टी के थे ये लीडर, और तब इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो यहां से जो मोटे मोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो जैसे ही जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1996 में, तो इन्होंने शराबबंदी की थी। ठीक है, तो हरियाणा में शराबबंदी करने वाला पहला मुख्यमंत्री कौन था? चौधरी बंसीलाल थे। लेकिन 1998 में इन्होंने शराबबंदी को खत्म कर दिया था, और उसके बाद 1999 में इनकी सरकार भी चली गई थी। ये छोटे मोटे तथ्य आप इसको ध्यान रखिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में तमिल भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? बंसीलाल। वैसे तो हरियाणा में जो सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त भाषा है वो आपकी पंजाबी है, लेकिन बंसीलाल ने तमिल लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1970 में हरियाणा के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो भी चौधरी बंसीलाल को जाता है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट इससे ध्यान में रखने हैं आपको कि तमिल लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा किसने दिया, इनकी पार्टी कौन सी थी, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, कहां से बिलोंग करते हैं, आयरन मैन किसको कहते हैं हरियाणा का, फादर ऑफ मॉडर्न हरियाणा कौन है, यंगेस्ट सीएम थे। ठीक है, ये सारी बातें आपको इनके बारे में पता होनी जरूरी है। अगर इसके अलावा मैं देखूं तो ये केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे, रेलवे मिनिस्टर भी रहे बंसीलाल जी। इनका कद सेंटर की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव ये रखते थे। इसके अलावा अगर इनकी राजनीतिक विरासत की बात करूं तो इनके दो लड़के, एक रणवीर महिंद्रा जी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व में, और दूसरे लड़के इनके सुरेंद्र सिंह थे जो ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे, या आप ये लगा लो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और फिर उनकी वाइफ जो सुरेंद्र सिंह जी की वाइफ जो है किरण चौधरी जी, वो आजकल कांग्रेस पार्टी में ही है और इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो बंसीलाल जी से आपको इतने सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें तो अगले जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, ये बनारसी दास गुप्ता थे। केंद्र की राजनीति में जिस तरह से गुलजारीलाल नंदा का स्थान है, उसी टाइप की कुछ भूमिका हरियाणा में बनारसी दास गुप्ता की भी रही। तो 2 बार कुछ अल्पमत के लिए ही, अल्प समय के लिए ही ये सरकार में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे 1975 से 1977, और फिर 1990 में कुछ से 1 महीनों के लिए, 1 या 2 महीनों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इनसे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनका संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा में इनका संबंध भिवानी जिले से है। इतनी सी इंफॉर्मेशन आप इनसे ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट आगे बात करता हूं चौधरी देवीलाल की। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से था। तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा का। गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हरियाणा की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अबूब शहर, वो भी सिरसा के अंदर ही है। ठीक है, तो तेजाखेड़ा के अंदर पैदा हुए चौधरी देवीलाल सिरसा के अंदर। पहला चुनाव राजस्थान में लड़ा था कभी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उसके बाद फिर इनेलो पार्टी की स्थापना करी इधर ही। ठीक है, और उससे मुख्यमंत्री बने 1977 में। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम। तो चौधरी देवीलाल को एक तो किन किन नामों से जाना जाता है, तो हरियाणा में ताऊ की उपाधि किसको प्राप्त है? चौधरी देवीलाल को ताऊ देवीलाल बोलते हैं सारे, या जननायक। ठीक है, जननायक भी बोला जाता है। और इनका जो बर्थडे है वो 25 सितंबर को होता है। जो इनेलो पार्टी है वो सम्मान दिवस के रूप में भी मनाती है 25 सितंबर को। तो हरियाणा के ताऊ, हरियाणा के जननायक चौधरी देवीलाल 15 सितंबर को।
ठीक है, पैदा हुए थे। इसके अलावा जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में इनका पहला कार्यकाल 21 जून 1977 से लेकर के 28 जून 1977 तक रहा। ठीक है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी इनेलो, INLO, इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी थी वो इनकी थी, इनेलो बोलते हैं जिसको। और 1977 में जब ये पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम पे जो सुषमा स्वराज थी वो इनकी सरकार में मंत्री भी थी। ठीक है, सुषमा स्वराज जिनका निधन हो चुका है, भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री, तो वो इन्हीं की सरकार में थी उस टाइम पे। मात्र 25 साल की रही होंगी शायद, कुछ ऐसा सा अनुभव है। अगर डाटा करेक्ट नहीं है तो इसे ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल रहा। इसके अलावा फिर 1987 से लेकर के 1989 में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। कौन? चौधरी देवीलाल। और मुख्यमंत्री के रूप में इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो सबसे पहला वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा में सबसे पहले, या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, ये पेंशन शुरू करने वाला कौन है हरियाणा में? चौधरी देवीलाल थे। ठीक है, ये सारी स्कीम्स इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। बाद में यह हरियाणा का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बाद में उप प्रधानमंत्री भी बना। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी बना। तो उप प्रधानमंत्री कौन बना? चौधरी देवीलाल। 1989-90 के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप जी हरियाणा पूरे भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो तब ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर जो देश का उप प्रधानमंत्री भी बना, कभी आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा किसका नाम लेंगे? चौधरी देवीलाल का। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है हरियाणा में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो सिरसा के अंदर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तेजाखेड़ा बहुत मशहूर है उधर की तरफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी इसके पास हो। सिरसा से जो MP है सुनीता दुग्गल जी हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी इनके आसपास। इनके 2 बेटे अभी भी राजनीति में है। एक ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो के चीफ भी हैं, और इसके अलावा रणजीत सिंह जो रानिया से विधायक हैं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, रानिया से विधायक हैं, और हरियाणा सरकार में बिजली और जेल मंत्री भी हैं। वो भी इन्हीं के सुपुत्र है, रणजीत सिंह चौटाला, पर वो निर्दलीय जीत के आए हैं, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। तो इतनी सी बात अभी इनसे ध्यान रखिएगा। किससे? चौधरी देवीलाल से। नेक्स्ट, अगर अगले मुख्यमंत्री की बात करूं तो ये भजन लाल जी हैं। ठीक है, भजन लाल हरियाणा की राजनीति में एक विशेष स्थान रखते हैं। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भजन लाल जी का संबंध कहां से है? सबसे पहले अगर ये हम बात करें तो इनका संबंध है आदमपुर से। ठीक है, आदमपुर इनका गढ़ रहा है जो हिसार में आता है, और आदमपुर से जो करंटली MLA हैं वो भी इनके पुत्र हैं। छोटे वाले पुत्र कुलदीप बिश्नोई जी, वो आदमपुर से करंट MLA हैं। इनके दूसरे पुत्र का नाम चंद्रमोहन बिश्नोई जी हैं। जब 2004-5 में 5 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम पे जो इनके सुपुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, बट किसी कारणवश या कुछ उनके चलते फिर बाद में इनके लड़के ने पार्टी छोड़ दी, अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। उन सब बातों का चर्चा करेंगे हम इसी सेशन में, अभी इन्हीं के दौरान। तो ध्यान रखिएगा। अब भजन लाल जी का कार्यकाल 1979 में से शुरू होकर 1986, ये ध्यान रखिए, ये 7 साल नहीं है, ये 2 प्लान है, 2 टर्म एक साथ थी, पहले एक बार फिर दूसरी बार, तो ये 2 टर्म्स का कार्यकाल है इनका। फिर 1991 से 1996 तक। तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 12.5 साल ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे। तो एज अ चीफ मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा समय किसने बिताया हरियाणा में, तो 12 साल 6 महीने का समय बिताया भजन लाल ने। वैसे कुछ डाटा ऐसा भी बताते हैं कि दिनों के हिसाब से देखें तो बंसीलाल का कार्यकाल भी इतना ही लंबा रहा है, बट HSSC जिस फैक्ट को सही मानता है उसमें भजन लाल ही सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आदमपुर हिसार से थे ये, और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, और ये जो है इनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई जी हैं, अभी जो इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आदमपुर से अभी करंट MLA भी हैं। दूसरे पुत्र का नाम चंद्रमोहन बिश्नोई है, और कुलदीप बिश्नोई ने, मैंने बताया भी आपको कि एक पार्टी भी शुरू की थी हजका, हरियाणा जनहित कांग्रेस। ठीक है, हजका, लेकिन अब उसका विलय कांग्रेस में हो चुका है फिर से। ठीक है, तो अभी वो कांग्रेस में ही है। थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार से बिलोंग करते हैं। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। फिर अगला नाम आता है ओम प्रकाश चौटाला जी का। तो ओम प्रकाश चौटाला का अगर संबंध देखें तो तेजाखेड़ा, मैंने अभी बताया था आपको, ये
चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं, और इनके दूसरे सुपुत्र हैं रणजीत सिंह चौटाला, ये भी मैंने अभी आपको बताया। रणजीत सिंह चौटाला ये हरियाणा में अभी रानिया सिरसा से विधायक है, निर्दलीय विधायक है, और हरियाणा सरकार में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और जेल मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये बात इनसे ध्यान रखिए। चलो, अब दूसरा ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें तो एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार शपथ, इनका कार्यकाल बहुत कम रहा, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के रूप में 5 बार इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, 5 बार उस गद्दी पर बैठे हैं, चाहे 5 दिन के लिए किसी बार क्यों ना बैठे हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे जो कार्यकाल रहा, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का जो टाइमिंग रही वो इन्हीं की रही थी। ठीक है, इसके बाद फिर 2000 से 2005 आजकल फिलहाल जो एक शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें सजा व्याप्त भी है, ये अपनी सजा को काट रहे हैं। ठीक है, और इनेलो के चीफ अभी भी यही है, और प्रधान महासचिव इनके पुत्र उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके 2 पुत्र अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले कुछ लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। जो इनकी पार्टी में वो अभय सिंह चौटाला, और इनका जो पौत्र है दुष्यंत चौटाला, उसने अपनी अलग पार्टी बना रखी है, और उसी पार्टी के तहत वो आजकल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बस यही सी बात ध्यान रखिए, कुछ विशेष तो इनके कार्यकाल में हुआ नहीं जो मैं आपको इस तरीके से बता पाऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद जो अगले चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, लगातार 10 दिन तक, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गांव है वो सांगी गांव है। ठीक है, रोहतक के अंदर आता है भाई। ठीक है, रोहतक के अंदर आता है सांगी गांव। ठीक है, तो ये वहां से बिलोंग करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार 10 साल, ठीक है, कंटिन्यूसली 10 ईयर, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इनके पिताजी का नाम था रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा जो संविधान बनाने वाली कमेटी थी उसमें एक मेंबर भी हुआ करते थे। जितने भी उसमें मेंबर थे, इतने तथ्य मेरे पास नहीं है बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, और इनके जो पुत्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो हरियाणा से आजकल राज्यसभा सांसद भी है। ठीक है, 10 साल रोहतक से एमएलए रहे। जब इनके पिताजी क्या थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो रोहतक से एमपी थे। ठीक है, तो अब वो राज्यसभा सांसद भी हैं। थोड़ी सी जानकारी इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और इनके पिताजी के नाम पे, चौधरी रणवीर सिंह के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अभी करंटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता भी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लीडर हैं। कौन? हरियाणा विधानसभा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। चलिए नेक्स्ट, मनोहर लाल खट्टर, आप सभी जानते हैं 26/10/2014 से करंट आज तक दूसरा इनकी टर्म चल रही है। तो इनका जो संबंध है वो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी का संबंध हरियाणा के निंदाना, ठीक है, महम चौबीसी रोहतक के अंदर ये गांव आता है, वहां से ये संबंध रखते हैं। और करनाल से ये अभी करंटली एमएलए हैं। ठीक है, कहां से? करनाल से। ठीक है, तो करनाल से ये करंटली एमएलए हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, और इनके बारे में जितनी भी करंट चीज़ें हैं वो हम किसी करंट के लेक्चर में, हरियाणा करंट की सीरीज में ज़रूर पढ़ेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा इनका संबंध कहाँ से है और ये कहाँ से अभी एमएलए हैं। और ये हरियाणा के व्यक्ति की विशेष की अगर बात करूं तो 10वें मुख्यमंत्री है जो अभी तक भी इस पे बने हुए हैं। अभी बहुमत की सरकार नहीं है इनके पास, बट ये जजपा के साथ मिलकर के अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये हरियाणा के सारे चीफ मिनिस्टर्स थे अब तक जितने चीफ मिनिस्टर हरियाणा में हुए। ठीक है, और उनकी क्रमवार चर्चा हमने की, और किस किस मुख्यमंत्री का किस पार्टी से संबंध है, व्यक्ति विशेष के बारे में भी थोड़ा सा जाना, या उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना, और साथ में जाना कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, और उनके कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाओं का हमने जिक्र किया। इन सब चीज़ों का जिक्र करने के पीछे एक प्रश्न जो विशेष रूप से उभर के आया वो ये कि आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब अध्ययन किया तो उसमें स्टैटिक डाटा बहुत पूछा गया था, जिसके लिए आपके पास इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो नो यूर स्टेट हरियाणा सीरीज के तहत सिविल स्टेप आपके लिए ये ऐसी टाइप की वीडियोस लेके आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और किसी डाटा के साथ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बट आपका जो हमारा जो उद्देश्य है इन सब चीज़ों को हर एक उन लोगों तक पहुंचाना है जो इस टाइप की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ।
तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।